ब्राजील के 3 मछुआरों को बीच समंदर एक आदमी मिलता है छोटी सी राफ्ट पर जो पागलों की तरह नाच रहा था। और उन्होंने जब इसको रेस्क्यू किया तो ये चाइनीज लैंग्वेज बोल रहा था जो किसी को नहीं आती थी। फिर बाद में एक ट्रांसलेटर को बुलाया गया जिसने इसकी सारी बातें समझकर सारी स्टोरी इनको बताई। तो ये सारे पागल हो गए थे क्योंकि दोस्तों इस बंदे ने पूरे 133 दिन समंदर में बिना किसी हेल्प के सरवाइव किया था। ये स्टोरी है पून लिम की। 24 साल के पून लिम का जन्म चाइना में होता है एक फिशरमैन के घर, और इस लाइफ से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो तभी वो एक ब्रिटिश नेवी में जॉब ढूंढता है जहां पर उसे एक छोटी नौकरी मिलती है। और एशियन होने के कारण ब्रिटिश गोरे उसके साथ रेसिज्म भी करते थे और सैलरी भी कम मिलती, जिसके कारण तंग आके वो वहां से भी भाग जाता है और हांगकांग जाकर एक मैकेनिक की जॉब ढूंढता है और कई साल तक अपनी नॉर्मल लाइफ फैमिली के साथ बिताता है। फिर वही चीज होती है जिसका सबसे बड़ा डर था। लिम को एक मौका मिलता है फिर से समुद्र में अपना काम करने का, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। दरअसल ये बात थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब एक शिप जो कि ट्रेड करती थी हथियारों का और बड़े बड़े वेपन्स का एक से दूसरी कंट्री तक। तो 23 नवंबर 1942 को एक शिप निकलती है जिसमें ये भी सवार होता है और इसे छोटा मोटा काम उस शिप में मिलता है, जिसे करके ये बहुत ज्यादा खुश था। और ये शिप साउथ अफ्रीका से न्यूयॉर्क तक जानी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े हथियार होने वाले थे। तो जब ये शिप बीच समंदर पहुंचती है, जर्मन की 2 सबमरीन्स वहां पेट्रोलिंग कर रही थी और एक हथियारों से भरी हुई शिप जो खुद जर्मनों के खिलाफ यूज की जाने वाली थी, उसे तबाह करना जर्मनों के लिए एक खजाने से कम नहीं था। तो सबमरीन वाले पहले तो उन्हें सुचेत करते हैं वो शिप को रोके, लेकिन शिप का कैप्टन शिप को वहां रोककर राजी नहीं था। तो तभी सबमरीन से 2 मिसाइल्स निकलती हैं जो इस शिप को तबाह कर देती हैं। लकीली हमारा पून लिम वहां पर चेकिंग कर रहा होता है लाइफ बोट की, और तभी चेकिंग के दौरान उसने पहनी होती है लाइफ जैकेट। और ये हमला होते ही जब शिप तबाह होती है तो लिम गिरता है समंदर में जाकर। पहले तो वो बहुत नीचे समंदर में चला जाता है क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता, और फिर लाइफ जैकेट की हेल्प से वो ऊपर पॉप अप होता है और उसे और 4-5 शिप वाले आदमी उसके हेल्पर्स दिखाई देते हैं। वो बहुत देर ट्राई करता है कि वो किसी न किसी तरह उन तक पहुंचे, पर वो नहीं पहुंच पाता। तो बाद में ये चीज पता चलती है कि उनको भी जर्मन्स के द्वारा मार दिया गया था। लेकिन लिम, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, कुछ ही देरी में उसे वहां पर मिल जाती है इमरजेंसी राफ्ट, जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी और चौड़ाई लगभग 3 फीट, जिस पर एक बंदा आराम से टिक सकता था। और इस इमरजेंसी राफ्ट पर पहुंचते ही एक बार तो लिम को ऐसा लगा कि उसे एक नया जीवनदान मिल गया, क्योंकि दोस्तों इस राफ्ट पर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी थी जो आगे आने वाले दिनों में उसका सर्वाइवल बहुत इजी करने वाली थी। और राफ्ट पर उसे मिलती है एक सर्वाइवल किट और बहुत सारी चॉकलेट्स, शुगर क्यूब्स, लगभग 11 गैलन वाटर जो बहुत ज्यादा काम आने वाला था। इसी के साथ और छोटी मोटी चीजें जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो इन्हीं के साथ आगे वाले दिन लिम के गुजरने वाले थे। इमरजेंसी राफ्ट के थोड़े बहुत फूड के साथ वो कई दिन तक सरवाइव करता है। रात को उसे समुद्र में ठंड लगती है और सुबह तेज धूप उसकी स्किन को जला रही थी। इसी बीच उसका फूड खत्म ही होने वाला था, तो वो एक और नई चीज ट्राई करता है फिशेस को पकड़ने के लिए। वो राफ्ट में पड़ी हुई और बहुत सारी चीजों से नुकीली कुंडीदार चीजें बनाता है जिनके साथ वो फिशिंग करता है, और पानी खत्म होने के बाद वो वही फिशेस का खून पीता है। और इसी के साथ उसकी आगे वाली जिंदगी गुजर रही थी। लगभग आधा टाइम बीत जाता है और फिर उसकी भूख छोटी फिशेस के साथ भी नहीं मिट रही थी। तो फिर फिशरमैन के बच्चे का दिमाग इतना चलता है, फिर बहुत दिन ट्राई करने के बाद उसके हाथ एक छोटी शार्क लग जाती है जिसको वो खाता है, पेट भरता, दूसरी साइड उसी का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और वो आखिरी दम तक अपनी लाइफ को बचाकर रखना चाहता था। इसी बीच एक दिन ऐसा आता है कि उसके सामने एक बोट बड़ी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे आदमी भी होते हैं, और राफ्ट में पड़ी हुई फ्लेयर गन्स यूज करके वो उन तक सिग्नल भी पहुंचा देता है। लेकिन वो लोग हंसते हैं और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता, क्योंकि इन दिनों में हेल्प करने वाला समुद्र में एक ट्रैप माना जाता था,
जिसमें कि अगर वहां पर और बोट्स गुजरती थी, एक आदमी बीच समंदर बैठकर अपनी हेल्प मांगता था और बाद में वो सारी की सारी बोट लूट ली जाती थी। इसी डर से अभी तक लिम की उन्होंने भी हेल्प नहीं की। फिर और दिन गुजरते हैं और बोट्स आती हैं और लोग उसे देखते भी हैं लेकिन उसकी हेल्प नहीं करते। समंदर के पानी के जरिए उसकी राफ्ट अभी तक बहुत दूर जा चुकी थी और इसी जगह पर आकर उसे मिलते हैं ब्राजील के वो फिशरमैन्स जो उसकी लाइफ आगे चेंज करने वाले थे। वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें और बहुत सारे हीरोज तो मिले ही, लेकिन पून लिम जो एक अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जिसकी ये हॉरिफाइंग स्टोरी हमें जिंदगी जीने के लिए बहुत इंस्पायर करती है, वो हीरो तो आपकी नजरों से अभी तक दूर ही था।